वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक सच में चौंका देने वाली खबर की। बैंगलोर में एक क्रिप्टो कंपनी है नेबलियो टेक्नोलॉजीज, और वहां से करीब 378 करोड़ रुपए की साइबर चोरी हुई है। जी हाँ, 378 करोड़ रुपए, ये कर्नाटक के सबसे बड़े साइबर क्राइम मामलों में से एक गिना जा रहा है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ा इस मामले की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि हुआ क्या। तो मामला ये है कि नेबलियो टेक्नोलॉजीज के डिजिटल वॉलेट से, जैसा हमने कहा, लगभग 378 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये सब एक साइबर हमले के जरिए हुआ। पर ये हुआ कैसे? मतलब एकदम से इतना पैसा? हाँ, देखिए, पुलिस की जो शुरुआती जांच है और एफआईआर है, उसके मुताबिक ये काफी सोच समझकर किया गया लगता है। पहले सुबह करीब 2:37 पर हैकर्स ने सिर्फ एक यूएसडीटी भेजा। एक यूएसडीटी मतलब टेस्ट करने के लिए? बिल्कुल। यूएसडीटी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, स्टेबल कॉइन। तो ये बस एक छोटा सा टेस्ट ट्रांसफर था, सिस्टम चेक करने के लिए। अच्छा। फिर कुछ घंटों बाद सुबह करीब 9:40 पर असली हैक हुआ, और तब 44 मिलियन यूएसडीटी, 44 मिलियन? हाँ, यानी 378 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, वो किसी दूसरे अनजान वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए गए। बाप रे। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आ रही है वो ये कि शक किसी बाहरी हैकर पर उतना नहीं है जितना अंदर के ही किसी आदमी पर। हाँ, कंपनी की अपनी जो इंटरनल जांच हुई है उसमें ये बात सामने आई कि शायद ये सब एक पार्ट टाइम कर्मचारी को दिए गए लैपटॉप के जरिए हुआ। बिल्कुल सही। और इसी शक के आधार पर पुलिस ने राहुल अग्रवाल नाम के एक पार्ट टाइम कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया है। ओह, गिरफ्तारी भी हो गए? जी, बताया जा रहा है कि राहुल करीब 5-6 साल से कंपनी से जुड़े थे, पार्ट टाइम काम करते थे। और उन्हें अपनी सर्विसेज के लिए करीब 15 लाख रुपए मिले थे, ऐसा भी सुनने में आया है। हाँ, लगभग इतनी ही रकम। तो जांचकर्ताओं को शक है कि हैकर्स ने शायद राहुल के लैपटॉप का इस्तेमाल किया होगा। मतलब उसके लैपटॉप के जरिए कंपनी के सिस्टम में वो घुस पाए। ये एक तरह से क्लासिक इनसाइडर थ्रेट जैसा मामला लग रहा है। तो पुलिस का क्या कहना है इस पे ऑफिशियली? देखिए, एडिशनल कमिश्नर हैं रमेश भनोट। उन्होंने पुष्टि की है कि शिकायत दर्ज हुई है। हालांकि उनके बयान में एक छोटी सी कंफ्यूजन थी। उन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी का नाम कॉइनबेस बताया। कॉइनबेस? लेकिन घटना तो नेबलियो टेक्नोलॉजी से जुड़ी है। हाँ, वही। हो सकता है शुरुआती रिपोर्टिंग में कोई गड़बड़ी हुई हो, या शायद कोई कनेक्शन हो जिसकी जांच हो रही हो। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि एक कर्मचारी ने ऑफिस सिस्टम का इस्तेमाल करके कंपनी के नियम तोड़े और करीब $44 मिलियन ट्रांसफर किए। एक संदिग्ध गिरफ्तार है, जैसा हमने बताया, और अब पुलिस पैसे का रूट का पता लगा रही है। मतलब पैसा कहाँ गया, कैसे गया, और इसके पीछे असल में कौन लोग हैं। पूरी चेन को समझने की कोशिश हो रही है। तो मतलब ये मामला सिर्फ टेक्निकल हैकिंग का नहीं रह जाता, ये तो सीधे सीधे कंपनी की अंदरूनी सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी लगा लीजिए, अगर अंदर से ही कोई लूप होल है, कोई मिलीभगत है, तो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। सही कहा। और क्रिप्टो की दुनिया में तो ये और भी खतरनाक है। क्यों? मतलब क्या खास है इसमें? देखिए, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बहुत तेज होते हैं, और एक बार हो गए तो उन्हें रिवर्स करना या ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। खासकर अगर पैसा जल्दी जल्दी कई सारे वॉलेट्स में घुमा दिया जाए, जिसे मिक्सिंग कहते हैं। अच्छा। तो ये केस यही दिखाता है कि सिर्फ फायरवॉल लगा देना या एन्क्रिप्शन कर देना काफी नहीं है। एक्सेस कंट्रोल, कौन सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं, एम्प्लॉय की मॉनिटरिंग, खासकर वो लोग जिनके पास सेंसिटिव सिस्टम्स का एक्सेस है, चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, वो ह्यूमन एलिमेंट वाली बात। एग्जैक्टली। अक्सर इंसान ही सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। तो ये थी बेंगलोर क्रिप्टो चोरी की कहानी और उसके कुछ पहलू। इस घटना से एक सवाल जरूर मन में आता है, शायद हर क्रिप्टो कंपनी बल्कि हर टेक कंपनी को सोचना चाहिए कि अपनी सुरक्षा, खासकर अंदरूनी खतरों से बचने के लिए और क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन फैक्टर के बीच सही बैलेंस कैसे बने? क्या हम कभी-कभी तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में इन बुनियादी सुरक्षा इंतजामों को नजरअंदाज कर देते हैं? सोचने वाली बात है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।